झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए सोचो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और यहाँ पर देखिए, मैं बता रही थी ना आप लोग को पिछले ब्लॉग में कि रात के 9 बज गए थे, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर भी हम आ गए हैं। ये देखिए, क्योंकि मैं अयान को वो सारी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जो वो नहीं जानता है या नहीं जा पाता है। ये देखिए, ये है महोबा में लगा हुआ है मेला, प्रदर्शनी, आप कुछ भी बोल लो, जो लोग महोबा के होंगे उन्हें पता होगा। मेला और सच में बहुत ही बड़ा ये प्रदर्शनी लगी थी, देख के तो मज़ा आ गया यार। और 9 बज गए थे, फिर भी हम इसलिए चले आए थे क्योंकि रात दिन में तो बहुत गर्मी रहती है और इस टाइम ही घूमने में मज़ा आता है। बड़ी प्रदर्शनी है, मैं सोच रही थी छोटा मोटा मेला है, छोटा मोटा मेला नहीं है, तो पूरा भरा है, अच्छा भी है। अगर टाइम से आते ना तो यहाँ कुछ काफी कुछ घूमने के लिए, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे। हेलो, अंदर गेट पे ही है, आजा, गेट पे ही है, गेट पे। और यहाँ देखो जरा, ये छोटे पर्स, बड़े पर्स, वॉलेट, ये सारी चीज़ें, अच्छे अच्छे पर्स थे वैसे यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ ना एक छोटा सा अच्छा सा वॉलेट ले लूँ मोबाइल वगैरह रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बड़ा बैग है, छोटा नहीं है कुछ, मतलब जैसे मोबाइल बस रखने जैसे मेला, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने अपना मोबाइल ना दीदी के पर्स में रखा था। तो ऊपर से तो ना सारे ही अच्छे लग रहे थे, जब खोल के उनकी क्वालिटी वगैरह चेक करूँ तब समझ में आता है। जैसे बड़े बड़े बैग वगैरह आप लोगों को चाहिए, छोटी मोटी चीज़ लेके आप कहीं सफ़र में जा रहे हो, उसके लिए भी यहाँ पर थे। तो मुझे तो सिर्फ छोटा सा ही चाहिए था, बड़ा तो मेरे पास है बहुत बड़ा, वो तो लेके हर जगह नहीं जा सकती यार। तो मुझे छोटा सा ऐसे हाथ में पकड़ने वाला चाहिए था। तो मुझे दीदी बोल रही थी ये ठीक लग रहा है, ले लो। तो मैंने कहा ले लेती हूँ, ख़राब हो जाएगा फिर हटा दूँगी, हाल फिलहाल के लिए ले लेती हूँ। वैसे ठीक लग रहा था, इसका कलर वगैरह मुझे मतलब प्रदर्शनी के हिसाब से अच्छा था। मतलब चीज़ें यहाँ पर महंगी भी थी, सस्ती चीज़ें भी थी, मतलब हर तरह की चीज़ें थी। अब मतलब कि 10 रुपये से लेके हज़ारों तक और लाखों तक की चीज़ें थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर चिल्ला रहे थे 10 रुपये में, 10 रुपये में। तो मैंने कहा चलो देखते हैं चल के यार 10 रुपये में क्या मिलता है आखिर, मतलब क्या क्या चीज़ें रखी हैं 10 रुपये वाले में। तो वो झूठ बोल रहे थे यार, 10 रुपये माइक लगा रखा था, और जब पास में गए तो कह रहे 20 रुपये में, 10 रुपये वाला तो साइड वाला है। तो यहाँ पर मुझे ये पर्स पसंद आ गया था, तो मैंने ये फिर ले लिया। जो चीज आपको मार्केट में 20-30 रुपए में मिलेगी, वो हमारी दुकान पर मात्र 10-10 रुपए में मिलेगी। देख लो भैया जी, देख लो बाबू जी, देखने का कोई पैसा, कोई चार्ज, देखना दिखाना बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हर माल दिया जा रहा है मात्र 10-10 रुपए में, कंपनी का प्रचार। तो फिर मैंने उस 20 रुपये वाले में से एक चीज़ खरीदी, मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। और ये देखिए बहुत सारी अच्छी सुंदर चूड़ियाँ, ब्राइडल वाले कड़े, जो आप मीशो वगैरह से ऑनलाइन से नहीं मंगाते हो, वैसे बहुत सुंदर चूड़ियाँ थी। ऐसी एक दुकान ही, बहुत सारी दुकान थी, पूरा घूमना तो मतलब देखना पॉसिबल नहीं था रात के टाइम। खुराब में मुरब्बा, अचार, हर तरह के पापड़, ये देखिए जब मैं अचार वाले स्टॉल के यहाँ से निकली और क्या अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और उसके बाद में मेन चीज़ हम आ गए थे अयान के खिलौने वाली दुकान में। मैंने कहा बाकी सब तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि पीछे एक रट लगा के चल रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले खिलौने के यहाँ चलो। तो बच्चों के ये खिलौने लिए, और मुझे ये मिल गई थी, क्या बोलते हैं उसको, कागजी बोलते क्या बोलते हैं, मतलब ये मांग टीका जो होता है बेस वगैरह पहनते हैं, तो जो आलपेन से लगाते हैं ना तो वो गिर जाता है, जो हेयर बैंड वाला होता है ना, ये आप आराम से लगाएंगे। तो भी देखिए अच्छा लग रहा है, तो इसको लगा के देखने से कहीं ले लेंगे, मतलब हर जगह मिलता नहीं है, झूलने पे ही मिलता है। उसके बाद आ गए थे हम झूलों वाले पे। और दीदी ने भी कुछ सैंडल वगैरह ली थी। तो यहाँ पे पानी वाले में तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ट्रेन वाला झूला था, और बहुत बड़े बड़े झूले भी थे, जिनमें कि अब मुझे भी डर लगता है। तो मैं अयान के लिए देख रही थी इसको कौन सा झूला झुलवा दूँ। तो ये जो मिक्की माउस वाला होता है ना, तो मैंने कहा इसी पे जाओ बेटा, तो इसमें अकेले डर नहीं लगेगा। लेकिन उसको तो नहीं, मुझे डर लग रहा था कि कोई बच्चा इसको धक्का ना दे दे, इसके चोट ना आ जाए। मैंने उसे थोड़ा ही घूमने दिया, और आगे फिर हमें दीदी ने घुमाया ट्रेन वाला। ये ट्रेन वाला सच में ही अच्छा था।
इसका ना जो टिकट था वो 50 रुपये पर हेड था, लेकिन दूर से तो दिख रहा था कि हाँ बहुत मज़ा आएगा। लेकिन यार मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, जो मैं इन चीज़ों में एकदम हेट रहा करती थी पहले, बहुत ही मुझे शौक था, अब मैं इतनी डरपोक क्यों हो गई। मतलब थोड़े में मेरा दिल दहल जाता है। जो पतली सी पटरी से निकल रहा है ना उस तरफ, इस तरफ से चौड़ी पटरी है, पीछे से आपने देखा होगा पीछे से लौट के आ रही थी। जब वो पतली सी पटरी से निकलती है ना तो मैं एकदम इतना डर जा रही थी, इतना ज़्यादा डर जा रही थी कि मतलब लग रहा था अयान भी बैठा है, मैं भी बैठी हूँ, हम तीनों एक सीट पे बैठ गए थे। देखो बच्चे तो एक एक में बैठे, दीदी नहीं डर रही थी लेकिन मैं डर रही थी। मुझे खुद नहीं समझ में आया मैं डरपोक अब क्यों हो गई हूँ, पहले क्यों नहीं थी। मतलब मेरा दिल क्यों कांपने लगता है छोटी छोटी चीज़ों में, जबकि मुझे बहुत शौक था, मैं आगे रहती थी। मजा आया, असली ट्रेन से ज्यादा मजा आया इसमें। और वो पता ही पतली वाली एकदम पतली सी पटरी है, उसके ऊपर से निकल रही है। एक बार ट्रेन घुमा दी बस। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी खिलौने, ये देखिए रेसिंग कार होती है क्या, ये कृष्णा के लिए लेके आई थी। पहले मैं दोनों के लिए वो ले रही थी बजाने वाला, तो फिर मैंने बजाने वाला नहीं, एक के लिए काली एक के लिए बजाने वाला, तो फिर मैंने जिसको जिससे खेलना होगा खेले। और ये है 20 रुपये वाला आइटम, मैंने बोला था 20 रुपये वाला। ये टॉर्च मुझे बहुत प्यारी सी लग रही थी यार, कहीं रात में अंधेरे वगैरह में हो तो इसको जला लो तो अच्छी लग रही थी। मैंने कहा कुछ ऐसी अच्छी लगती है छोटी छोटी सी चीज़ें, भले ही वो हमारे यूज में आए या ना आए, लेकिन ये शौक रहता है चीज़ों को। मैं फिर से ये लगा के दिखा रही थी, दीदी गई थी दिखा के दिखाओ मम्मी लोगों को कैसा लग रहा है। तो ये सच में अगर आप तैयार होकर लगाओगे ना तो ये बड़ा प्यारा लगेगा, ये ठीक है अच्छा लग रहा है। और उसके बाद में ये देखो ये लग रही है यानी कि ट्रेन, इसके लिए ये परेशान था, अब इसकी पटरी नहीं सेट हो रही, पता नहीं क्या। ये पहले ना इस तरह की कार पहले भी कार नहीं ट्रेन चलाता था, इसकी पटरी में पता नहीं क्या है, इंजन अकेले तो भाग रहा है, जब उसमें डिब्बे जोड़ दे रहा है तो वो डिसबैलेंस हो जा रही है, मतलब इधर उधर हो जा रही है, स्लो चल रही है। इंजन अकेले तो बहुत तेज़ भाग रहा था आगे, ये देखिए, और साथ में थोड़ा सा स्लो स्लो चल रहा था। जब उसने पटरी से नीचे हटाया बिना पटरी के तब तो भागने लगी। ये देखो घर में कहीं भी भागे जा रही है। मासी के लिए महाकौशल बना दिए हैं घर पर ही। जाओ मासी, मासी जाओ घर से ही सीधे बुक होके जाओ, पर्सनल ट्रेन बना दी मासी के लिए। मासी रह गई आधी रास्ते ही में। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, और आज है दिन क्या है, थर्सडे, फ्राइडे है और हमारी दीदी जा रही हैं क्योंकि दीदी की लगी है ड्यूटी। मैंने बताया ना था जनगणना में ड्यूटी लगी है दीदी की, तो उन्हें पहुंचना है। पहले तो रात में ही जा रही थी, फिर रात में कहा ठीक नहीं है क्योंकि एक बार इन लोगों की दीदी की चोरी हो गई थी, आप लोगों को तो पता ही है रात में, इसलिए सब ने मना कर दिया था कि ऐसे मत जाओ। मतलब भगा रही है मामी, पहले से बोल दिया उन्होंने। हाँ मासी ढीली ढीली बैठी थी, इसीलिए मामी ने रंग लगा दिया कि अब तो तैयारी पक्की की पक्की है। रोज पता नहीं चलता जा रही है। तो मतलब अब तो दीदी के माहौल निकल लग गया, अब तो दीदी को निकलना ही निकलना है। और मतलब इन लोगों की छुट्टियां रह ही नहीं पाई, मतलब ड्यूटी लग गई इसमें जनगणना में, तो छुट्टी ऐसी चली गई, मतलब कहीं ना कहीं और ड्यूटी लगा दी जाती है। और मालूम है इतनी गर्मी और धूप हो रही है ना इस टाइम पे, ऐसी टाइम पे ड्यूटी लगी है जब उनको थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिलना चाहिए कि आप बाहर जाओ तब पता चलता है कैसी लू चली हो। आपको तो पता ही है जनगणना में कितना घूमना पड़ता है, गांव वगैरह में जाना पड़ता है डेटा वगैरह लेने के लिए, और वैसे भी इनको पेट की दिक्कत रहती है तो वैसे ही भागती रहती है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम है इस समय। मतलब ऐसे मौसम में करते कि जब दिक्कत ना होती, लेकिन अब ये है कि आपका नाम है तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ दीदी ने अभी चावल डाले हैं दहरी पे, और यहाँ पर भाभी ने हमारी गांठ बांधी है, जो कि गांठ बांधते हैं जब जाते टाइम होते हैं दहरी में चावल और गांठ। तो कहते ना मम्मी हमारी बहुत दुखी हो रही थी दीदी जा रही थी, क्योंकि मम्मी काफ़ी दिन अभी दीदी के साथ में रही हैं, और सच में दुख तो होता ही है। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं को आ रही हूँ या जा रही हूँ मैं रोती नहीं हूँ, मैं पता नहीं मैं कंट्रोल किए रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे रोना आता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि लड़कियों का जो मायका होता है, माँ का घर होता है, वो भी अपना नहीं होता है। और जब पति भी बोल दे
कि तुम्हारा ये क्या है, मेरे घर से निकल जाओ। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा है। तो वो घर भी उसका नहीं होता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता आखिर एक औरत का घर होता कौन सा है। आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई। शिवांशी देखो कैसे किसी कर रही है अपनी बुआ की, तो दीदी बस निकलने ही जा रही थी। तो ये चीज़ जब मैं बैठे बैठे भी सोच रही थी कि आखिर लड़की का घर होता कौन सा है, क्योंकि हाँ, ये घर तो वो रुक नहीं सकती, कुछ भी कर ले। माँ का घर है, मतलब माँ का आंचल उसे हमेशा नहीं मिल सकता। और जब वो घर भी आपको कोई बोलने लगे ये घर तुम्हारा नहीं है, तो वो फिर कहीं की नहीं रह जाती है। मम्मी बहुत रो रही थी, दीदी चुप करा रही थी कि मत रो मत रो। मैंने दीदी पास में इतना रहती हैं, क्यों रो रही हैं मम्मी, लेकिन रोना तो आता ही है। इनको बहुत मना करते हैं, क्योंकि अभी क्या ही रोएंगी एकदम से इनका बीपी ऐसा भागेगा सच में कि दवा से भी कंट्रोल नहीं होता है। तो हम कोशिश करते हैं ना रोए, लेकिन दीदी भी नहीं रो रही थी पहले मम्मी की वजह से, लेकिन अब जब वो मम्मी रोने लगी तो रोना तो आ ही जाता है। तो अभी भाई जा रहा है इनको स्टेशन छोड़ने, और मम्मी ने इतनी ना करते दीदी को इतनी पठौनी बांधी दी। मम्मी सबको बांध देती है, कितना भी मना करो। तो दीदी निकल रही थी, सबको बुरा लग रहा था। एक तो दीदी का स्वभाव ऐसा है कि मतलब सबसे इतना हंसती बोलती रहती है कि पापा भी बहुत दुखी हो रहे थे। पापा तो बाहर निकले नहीं थे जब तक दीदी जा रही थी, बाद में आके इमोशनल हो रहे थे। मैं भी जब जाती हूँ पापा भी ना बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन उनको बाद में बहुत दुख होता है। तो बैठे बैठे दुख मना रहे थे कि लड़कियाँ आई थी तो अच्छा लग रहा था, जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही चीज़ें हैं कि दुख तो होता ही है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं। और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, पापा को देख के समझा रहे थे मम्मी को भी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इससे आगे भी कुछ नहीं बोलूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।